नमस्कार, मैं अनीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट के बारे में, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अभी जारी किया है। तो आइए जानते हैं कि इस नए ब्लूप्रिंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट पूरा वैसे ही बना हुआ है जैसा ब्लूप्रिंट हमको भोपाल से मिला है। तो इसमें कैसे क्या डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जैसा आप देख सकते हैं कि इस पूरे सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, उसके पूरे चैप्टर जितने भी हैं उसको यहाँ पर 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्ट में 6 अध्याय हैं, दूसरे पार्ट में 4 अध्याय हैं और तीसरे पार्ट में 5 अध्याय हैं। इन पार्टों के अलग अलग अंक भी हैं और टोटल मार्क भी हैं, जो कि हम अभी इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पार्ट में कि पहले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा है, इसमें 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में हमारा पहला अध्याय भारत के संसाधन 1, भारत के संसाधन 2, प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन। ये 6 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। इसमें से जो अंकों का विभाजन हुआ है, उसमें 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, 3 अंक के 5 प्रश्न हैं और 4 अंक के 5 प्रश्न हैं। तो इस तरह से जो मूल अंक हैं इसके, वो हो गए ऑब्जेक्टिव, यानी जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं वो 10 नंबर का आएगा, और 3 अंक के जो 5 प्रश्न आएंगे वो 15 नंबर हो गया, और 4 अंक के जो 5 प्रश्न आएंगे वो 20 अंक का हो गया। यानी इस तरह से टोटल ये जो 6 अध्याय हैं हमारे, तो इनमें से हमको पूरे जो नंबर मिलेंगे वो पूरे 45 नंबर का रहेगा। यानी ये पूरा जो हमारा ये 6 अध्याय पहला पार्ट है, ये पूरा 45 अंकों का है। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हमारे 4 अध्याय को लिया गया है। तो पहले अध्याय में है स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं। दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तीसरा है हमारा भारतीय संविधान, और चौथा अध्याय जो है हमारा भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली। तो ये 4 अध्याय इसमें से हैं। तो इसमें जो अंकों का विभाजन हुआ है इसमें भी, तो ये 4 अध्याय से हमको 10 यानी 1 अंक के हमको 10 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और 3 अंक के हमको इसमें 3 प्रश्न मिलेंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न मिलेंगे। यानी कि टोटल 1 अंक के जो प्रश्न रहेंगे वो 10 नंबर के रहेंगे, 3 अंक वाले 9 नंबर के रहेंगे और 4 अंक वाले जो है 12 नंबर के रहेंगे। यानी इस तरीके से हम इस जो हमारा ये दूसरा पार्ट है, इसमें से हमको पूरा 31 नंबर का मिल रहा है। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है हमारा, इसमें 5 अध्याय लिए गए हैं। पहला है प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। दूसरा अध्याय है हमारा आर्थिक विकास और नियोजन। तीसरा अध्याय है हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। चौथा अध्याय हमारा मुद्रा एवं वित्तीय कार्य प्रणाली, और 5वां अध्याय है उपभोक्ता जागरूकता। तो इस तरह से तीसरे पार्ट में हमारे टोटल 5 अध्याय हैं। तो इन 5 अध्यायों का जो अंकों का विभाजन किया गया है, तो इसमें भी जैसे कि पहले और दूसरे पार्ट में है कि 1 नंबर वाले जो है 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह का है कि तीसरे पार्ट का हमारा जो 1 अंक का प्रश्न रहेगा वो 10 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे और 4 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से जो अंकों का जो हमारे इसका मूल अंक है वो रहेगा, यानी 1 नंबर वाले 10 प्रश्न, यानी 10 नंबर का रहेगा 1 अंक वाला, और 3 नंबर के जो 2 प्रश्न हैं वो 6 नंबर के रहेंगे, और 4 अंक वाले जो 2 प्रश्न हैं वो 8 अंक के रहेंगे। तो इस तरह से इस तीसरे पार्ट से हमको 24 नंबर के पूरे अंक, माने 24 नंबर हमको इससे मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये अंकों का विभाजन किया गया है वो इस तरह से किया गया है। अब जो टोटल है उसमें हमारे जो वस्तुनिष्ठ 30 प्रश्न हैं वो 1 अंक का रहेगा, ठीक है। विषय आधारित 30% जो प्रश्न है वो 3 अंक के रहेंगे, और विश्लेषणात्मक 40% जो है वो 40 अंक के रहेंगे। यानी कि 30, 30, 60 और
40 यानी कि 100 नंबर का। ये पूरा हो गया। इस तरह जो विषय आधारित प्रश्नों में बताया गया है कि ब्लूप्रिंट में जो आया है उसमें उसके अनुसार कि 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न एवं विश्लेषणात्मक आधारित प्रश्नों में 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य